अस्सलाम वालेकुम मेरी YouTube फैमिली, क्या हाल चाल है आपका। आप सब ठीक हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आज की मेरी जो वीडियो है वो बहुत ही ख़ास होने वाली है और वो है जी बिगनर्स के लिए। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं वो एक बिगनर्स के पास होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, इनमें मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन सी चीज़ें जो है वो आपके पास होनी चाहिए जिसके ज़रिए आप जो है वो बेकिंग आसानी से कर सकते हैं। हर वो चीज़ आपको बताऊंगी कि ना कोई आपको एक्स्ट्रा चीज़ें लेने की ज़रूरत है और ना ही आपको मोल्ड ज़्यादातर लेने की ज़रूरत है। तो मैं यहाँ पर आपको तमाम जो है ना वीडियो में बताऊंगी कि किस किस चीज़ की आपको ज़रूरत होगी। जो मेन चीज़ें हैं वो मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर मेंशन करूंगी। ठीक है, तो चलते हैं जी आज की वीडियो की तरफ अपना टाइम वेस्ट किए बगैर। तो यहाँ पर जी आप देख रहे होंगे कि मुख्तलिफ किस्म के स्पून्स पड़े हुए हैं। मुख्तलिफ किस्म के जो है वो ये देखिए ये स्पून्स पड़े हुए हैं। ये जो है वो विस्क है, ये छोटा विस्क है, बड़ा भी विस्क आप यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर बड़ा विस्क इसलिए नहीं लिया क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी जो है वो मशीन है, तो मैंने इसलिए जो है ना बड़ा विस्क यहाँ पर यूज नहीं किया। ठीक है, उसके बाद ये देखिए ये टी केक का मोल्ड है, उसके बाद ये छोटे केक के मोल्ड हैं, उसके बाद ये मोल्ड्स हैं। ठीक है, उसके बाद ये कपड़ा है। ठीक है, ये भी आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ये जो है वो पाइपिंग बैग है और पाइपिंग बैग के साथ ये नोजल्स हैं। उसके बाद ये चॉकलेट मोल्ड्स हैं। ये मैं आपको बारी बारी जो है वो सारी एक्सप्लेन करके बताती हूँ। ठीक है, पर जी ये देखें सबसे पहले ये जो मोल्ड है वो है जी टी केक का मोल्ड। ठीक है, ये मोल्ड जो है इसमें आसानी से आपका 2 अंडों का मटेरियल जो है इसके अंदर बन जाता है। ठीक है, 2 अंडों का मटेरियल इसके अंदर आसानी से बन जाता है और कोई आपको टेंशन नहीं होती। ठीक है, तो ये टी केक का मोल्ड है, ये भी होना बहुत जरूरी है क्योंकि मोस्टली जो है वो आपकी जो बेकिंग स्टार्ट होती है वो टी केक के जो है ना वो मोल्ड से होती है। ठीक है, तो ये होना बहुत जरूरी है आपके लिए। क्योंकि और एक और वजह ये भी है कि टी केक जो है वो मोस्टली चलता है, मान आ रहा है उसके लिए हम टी केक बना रहे हैं, यानी किसी के घर भिजवाना है तो तब हम लोग टी केक दे रहे हैं। वैसे भी लो कॉस्ट पे टी केक बनता है तो इसलिए जो है वो टी केक जो है वो ज्यादा लोग जो है वो यूज करते हैं। ठीक है, तो ये मोल्ड होना बहुत जरूरी है आपके लिए सबसे पहले। ठीक है, अगर आपने लो कॉस्ट पे बेकिंग करनी है तो। ठीक है, उसके बाद जी बारी आती है हमारे ये मोल्ड। ये छोटा मोल्ड है। ठीक है, इसकी जो चौड़ाई है वो छोटी है। अगर आपने कोई देना है केक किसी को तो ये मोल्ड जो है वो सर्कल शेप के लिए और चौड़ाई के हिसाब से भी छोटा है। ठीक है, और ये जो आपका मोल्ड है ठीक है वो आपका चौड़ाई के हिसाब से थोड़ा बड़ा मोल्ड है। ठीक है, बारी आती है इसके अंदर आप यानी ये जो स्क्वायर शेप में है इसके अंदर आप ब्राउनीज बना सकते हैं। उसके अलावा ब्राउनीज के अलावा आप इसके अंदर जो है वो केक भी बना सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर तकरीबन 4 अंडों का केक। तो इस तरीके से ये भी आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप बेसिक के हैं। ठीक है ना, तो अगर आप फर्ज करें कि किसी ने डबल आपको केक आया तो आप इसी को डबल भी कर सकते हैं। मीन्स के 4 एक दफ़ा ये बनाएं और 4 अंडों का और दोबारा आप इसी के अंदर 4 अंडों का बना सकते हैं, कोई मसला नहीं अगर आप बिगनर्स हैं तो। ठीक है, आपको नए मोल्ड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब आपको इनके बारे में भी पता चल गया, इनके बारे में भी पता चल गया और हमारे टी के मोल्ड के बारे में भी पता चल गया। ठीक है, तो हम लोग इसको साइड पे कर देते हैं ताकि जो है आपको मैं साथ साथ बाकी चीज़ों के बारे में बताऊं। यहाँ पर जी ये 2 कपड़े जो हैं ठीक है वो होना बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि इन कपड़ों की जो है वो बहुत ज़रूरत पड़ती है। बाज़-औक़ात हम लोगों ने ज़ाहिर है ज़्यादातर जो है वो बेकिंग जो है वो देगचों के अंदर करनी होती है क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो उसको नहीं अफोर्ड कर सकते ओवन को, तो उसके लिहाज से हम लोगों ने ये देगचे के हिसाब से ये मैं सारे आपको इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो बता रही हूँ। ठीक है, तो ये जो 2 आपने कपड़े रखे हुए हैं ये कपड़े भी होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको अलग से ये सारी चीज़ें आपने रखनी है। बेशक आप अपना जो है वो एक बॉक्स बना लें, उस बॉक्स के अंदर आप अलग से इन चीज़ों को रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जी बारी आती है जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं उनके बारे में बताऊंगी। उसके बाद ये आपके पास आ जाते हैं जी मेजरिंग कप्स। ठीक है, ये है 1 कप। ठीक है, 1 कप ये है। उसके बाद जी हाफ कप ये है। ठीक है, उसके बाद ये है जी आपका 1/3 कप और ये है जी आपका 1/4 कप और ये है आपका 1/8 कप। ठीक है, तो ये कप्स होना बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हम लोग कप्स में जो है वो कर रहे होते हैं और बाज़ औक़ात इस तरह भी होता है कि हम लोगों ने कोई चीज़ जो है वो ग्राम में करनी होती है और ग्राम में करने के बाद हम लोगों को कप्स की भी ज़रूरत पड़ती है। तो ये कप्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट कप हैं। ठीक है, ये आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जी आ जाते हैं ये स्पून्स जो हैं वो 8 स्पून्स हैं। ठीक है ना, 4 इधर हैं और 4 इधर हैं। ये देखिए एक स्पून के अंदर आपके पास 2 स्पून्स बने हुए हैं। ये स्पून्स होना बहुत ज़रूरी है और यकीन करें कि ये जो स्पून्स हैं इन स्पून्स की मदद से जो है ना मेरे बहुत से काम आसान हो गए। उसकी वजह क्या है कि कई दफ़ा आपको बेकिंग सोडा जो है वो
1/4 के हिसाब से लेना पड़ता है, कई दफ़ा आपको हाफ टी स्पून के हिसाब से लेना पड़ता है, कई दफ़ा आपको 1 टीस्पून के हिसाब से लेना पड़ता है। तो उसमें फिर आपको नहीं पता लगता कि 1/4 कितना है। जो बिगनर्स होते हैं ख़ास तौर पे उनको तो यहाँ पर ये मेरे पास छोटे से छोटा भी स्पून है, तो ये मुझे ये स्पून अपने बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो अगर आप इस तरह के आपको मिल जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। उसके बाद ये बारी आती है इस ग्राम मशीन की बारी आती है। तो ये देखें, ये है जी ग्राम मशीन। ये ग्राम मशीन जो है वो हम ज़ीरो से करते हैं। यहाँ पर ये देखें, इसकी ग्रीन लाइट जो है वो ऑन हो गई है, ठीक है। कई में जो है ना, कई मशीन्स में ये ग्रीन लाइट नहीं होती, ठीक है। अब ये मेरे हाथ का वेट बता रहा है, तो अगर हम इसको ज़ीरो करना चाहें तो हम इसके ज़रिए ज़ीरो करेंगे, ठीक। तो अब ये जी ये मशीन जो है यहाँ पर अब ज़ीरो पे हो गई है, ठीक है। ये देखें ज़ीरो पे हो गई है। तो ये इस तरीके से जो है ना, ये मशीन भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग बाज़ औक़ात जो है वो क्या कर रहे होते हैं कि फ़र्ज़ करें कि ये हमारे पास मशीन है, ठीक है। ये हमारे पास मशीन है, तो हम लोग फ़र्ज़ करें कि हम लोगों ने अगर मैदा मैदा जो है वो ग्राम में करना है, तो हम लोग सबसे पहले कप रखेंगे, ठीक है। कप को हम ज़ीरो पे कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग इसके अंदर जो है वो मैदा डालेंगे। जब आप इसके अंदर मैदा डालेंगे तो अब मैदे का वेट आएगा, इसका वेट ख़त्म कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। इसका वेट था तकरीबन 24, ठीक है। तो अब इसका वेट जो है वो ज़ीरो हो गया। अब हम इसके अंदर मैदा डालेंगे तो अब मैदे का वेट आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों के ये कप्स जो हैं वो होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से कप शुगर, अगर आपने मैदा करना है तो मैदा ये हो गया, शुगर है तो शुगर के लिए ये हो गया। मीन्स कि इस तरह करके जो है ना ये कप होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद जी यहाँ पर बारी आती है आपके विस्क की, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास छोटा विस्क है, मैं यहाँ पर छोटा विस्क, मेरे पास बड़ा भी विस्क है। तो यहाँ पर जो है ना छोटा विस्क, वो मैं आपको बता रही हूँ कि छोटा विस्क जो है वो भी होना बहुत ज़रूरी है। बड़ा भी आप ले लें, अगर बड़ा ले लेते हैं तो फिर छोटे की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर जी मेरे पास ये छोटा विस्क है। इस विस्क की मदद से अगर मैंने कुछ जो है वो विस्क करना हो तो मैं वो कर सकती हूँ, ठीक है। उसके बाद ये जो ये स्पून है, ठीक है, वो होना बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह क्या है कि ये जो स्पून है, ये समझ लें कि आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट स्पून है। इस स्पून से आपके जितना भी जो बेकिंग मटेरियल होता है, मीन्स कि अगर फ़र्ज़ करें आपने कोई भी मटेरियल इसमें बनाया है, ठीक है, तो वो सारा जब आप इस तरह करेंगे ना तो हर चीज़ आपकी उतर के ना नीचे आ जाएगी। यानी इससे आपका कोई भी जो मटेरियल होगा वो वेस्ट नहीं होगा इस चम्मच से। अगर आप कोई और चम्मच लेते हैं तो उससे आपका वेस्ट हो जाता है। तो इससे आपका सारा जो मटेरियल होता है वो सारा आप कभी यूज़ करेंगे ना तो तब आपको पता लगेगा कि इससे कोई भी मटेरियल जो है वो आपका ज़ाया नहीं होता, ठीक है। तो ये भी होना बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है, समझ लें ये बहुत ही ज़रूरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर आपने फ़र्ज़ करें कि हार्ट शेप में बनानी है, तो ये वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मेरे पास है तो बस मैंने ये शुरू में ले लिया था। तो अगर आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं। तो ये हार्ट शेप में अगर आपने बनाना है ना केक, तो ये उसके लिए होता है, ठीक है। उसके बाद जी ये आ जाता है जी, इसके अंदर जो है वो नोज़ल्स हैं और साथ में जो है ना ये आपके पास बैग है, पाइपिंग बैग है और साथ में जो है ये आपकी नोज़ल्स हैं, 5 नोज़ल्स हैं। और ये आप इनसे जो है वो अगर बिस्किट बनाएँ तो बिस्किट के ऊपर देखिए जैसे इन्होंने डेकोरेट किया हुआ है उस तरह आप डेकोरेट कर सकते हैं। उसके अलावा कोई ज़रूरी नहीं कि आप बिस्किट बनाएँ, केक पे भी आप डेकोरेशन सारी जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जी ये मैंने एक लिया हुआ है कार्ड, ठीक है। ये कार्ड होना आपके पास, अगर फ़र्ज़ करें कि आपके पास बाकी स्क्रैपर्स नहीं हैं, तो ये आप कार्ड ले लें, ठीक है ना। इस कार्ड की मदद से जब आप व्हिपिंग क्रीम लगाएँगे तो उसकी मदद से आप जो है वो उससे ये जो कार्ड है, कार्ड की मदद से आप कर सकते हैं। कोई भी एक्स्ट्रा कार्ड जो आपका फ़र्ज़ करें आईडी कार्ड है, कोई पुराना हो गया है, तो वो भी आप ले सकते हैं। फ़र्ज़ करें इससे इतना स्मूथली जो है वो आपकी व्हिपिंग क्रीम लगेगी कि आप खुद जो है ना वो हैरान हो जाएँगे, ठीक है। तो अगर आपके पास वो स्क्रैपर नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप ये ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये बटर पेपर आप रखें, ठीक है। बटर पेपर भी होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कुछ केक ऐसे होते हैं जो कि चिपक जाते हैं मोल्ड के साथ, तो उसके लिए आपको बटर पेपर की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद जी ये आपके पास है एक मोल्ड है जिसमें आपके पास 6 जो है ना वो कप केक बन जाएँगे, कि तो इतना ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 6, ये मेरा 6 का है, ठीक है। वही बात आ जाती है कि मैंने 2 लिए हुए हैं, एक ये छोटा लिया हुआ है, ये बिल्कुल छोटे साइज़ का है, तो इसमें तकरीबन 12 बनते हैं और ये जो है वो 6 बनते हैं, ठीक है ना। तो इसमें यानी 2 राउंड में बन जाते हैं, ठीक है। तो ये जी हमारे पास छोटे कपकेक्स हैं और ये हमारे पास बड़े कपकेक्स का है, ठीक है। तो उसके बाद जी ये मशीन के बारे में भी आपको पता लग गया, ये भी पता चल गया। उसके बाद जी ये देखिए ये है मोल्ड आपके, तो इसके अंदर आप जो है ना वो चॉकलेट्स को जो है वो कर सकते हैं, ठीक है ना। चॉकलेट जो है वो बना सकते हैं। उसके बाद ये आपके पास है 1 2, फ़र्ज़ करें कि किसी की बर्थडे है, ठीक है, उसके लिए आपने हैप्पी बर्थडे लिखना है तो हैप्पी बर्थडे का ये है। उसके बाद अगर आपने उनको हार्ट देने हैं तो ये देखें ये हार्ट शेप में बने हुए हैं, ये देखें ये हार्ट शेप में बने हुए हैं। उसके बाद अगर आपने किसी को डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से देना है तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। उसके बाद हार्ट बने हुए हर किस्म के, यानी जो आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। ये 1 2 वाला है।
उसके बाद जी ये देखें, ये हमारी ABC के हिसाब से है। ये देखें ABC डबल डबल उन्होंने जो है ना वो लिखे हुए हैं, ठीक है ना, डबल A है, डबल B है, डबल C है, डबल D है, पूरे जो है वो यानी U तक उन्होंने डबल डबल में लिखा हुआ है, बाकी VWXYZ ये सिंगल सिंगल में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये भी आप देख लें। उसके बाद जी एक मैंने ये मोल्ड लिया हुआ था, ये मोल्ड जो है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0 है, ठीक है। अगर आप इसके अंदर किसी को बड़ा डिजिट देना चाहते हैं तो उस बड़े डिजिट के हिसाब से जो है ना वो ये है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं जी हम ये इसकी तरफ। ये भी बहुत ज़रूरी है स्टैंड, क्योंकि जब आपने देगचे में कुकिंग करनी है, ठीक है, तो देगचे में आपने ये स्टैंड जो है वो बहुत ज़रूरी रखना है। फ़र्ज़ करें कि ये देगचा है, देगचे के अंदर आप स्टैंड रखेंगे और स्टैंड के ऊपर जो है वो आप मोल्ड रखेंगे, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपकी जो बेकिंग है वो जलेगी नहीं, ठीक है ना। तो इस तरह यहाँ पे आपको ये रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद जी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो हमारी ये है कि मशीन, ठीक है। अब ये मशीन आपको किस किस्म की लेनी है और कितने वॉट की लेनी है, कम अज कम आपको जो मशीन है, यहाँ पर ये देख रहे हैं कि कितने वॉट्स लिखे हुए हैं, 400 वॉट्स हैं ये, ठीक है, 400 वॉट्स हैं। तो अगर आपके पास 400 वॉट्स की मशीन है तो वेल एंड गुड एंड एक्सीलेंट, ठीक है। तो अगर आपके पास ये नहीं है मशीन तो आप जो है ना इतने वॉट की मशीन लें, क्योंकि इससे कम वॉट की मशीन लेंगे तो उससे क्या होगा कि आपकी मशीन जो है वो जल्दी जल जाएगी। और उसके जो ये स्पून हों वो इस तरह से चौड़े होने चाहिए, ठीक है। ये चौड़े स्पून होने चाहिए, ये देखें, बारीक स्पून वाला आप नहीं लेंगे, उससे क्या होगा आपकी जो जो आप बीट करेंगे वो अच्छे तरीके से बीट नहीं होगा। तो ये आपका जो है वो अच्छे तरीके से, यानी इसके जो चम्मच हैं वो मोटे होने चाहिए। देखें ना, अब इसके चम्मच जो है वो देखें कितनी मोटी इसकी ये तय, ठीक है ना, इतनी मोटी तय होनी चाहिए। मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ, ठीक है। तो ये इतनी मोटी तय वाले होने चाहिए। ये दो किस्म के चम्मच आते हैं, एक ये चम्मच होते हैं, ठीक है, और एक जो चम्मच होते हैं वो ये होते हैं, ठीक है। ये होता है डो बनाने के लिए, अगर आपने डोनट की डो बनानी है, पिज़्ज़ा की डो बनानी है, तो उसके लिए एक ये चम्मच आते हैं, ये भी बड़े मोटे मोटे चम्मच हैं, और एक जो है वो ये चम्मच आते हैं। तो ये दो किस्म के चम्मच होते हैं। और ये जो मशीन है वो आपने लेनी है 400 वॉट की, समझ आ गई। उसके बाद जी हमारी जो लास्ट यहाँ पे चीज़ है, जो हमारी लास्ट यहाँ पर चीज़ है वो है जी आपके बाउल, ठीक है। कोशिश करें कि जो आपने बाउल रखने हैं वो आपके स्टील के बाउल होने चाहिए, ठीक है। इसके अंदर जब आप बीट करेंगे तो बड़े अच्छे तरीके से जो है वो आपका मटेरियल बीट होगा, ठीक है ना। कोशिश करें, बेशक एक छोटा बाउल ले लें, ठीक है। ये तो मेरा बड़ा है बाउल, इसमें जो है ना आप थोड़ा छोटा बाउल ले लें, ठीक है, और एक जो है वो आप ये बाउल ले लें। तो कम अज कम आपके पास दो से तीन जो है ना वो बाउल होने चाहिए मस्ट, ठीक है। तो इसके अंदर तकरीबन, और बाउल इतना होना चाहिए कि आपका जो है ना मटेरियल जो है वो, यानी फर्ज करें कि अगर आपने एक अंडे का बनाना है ना, ठीक है, तो एक अंडे के लिए आपका तकरीबन इतना बाउल हो, ठीक है ना, बाउल हो, ये तो बाउल नहीं है ना, मतलब गोल होना चाहिए, ठीक है ना। तो इतना होना चाहिए, ठीक है, इस तरह की, यानी शेप ये हो गोल लेकिन हो इतने साइज में, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि आपका जो एग मटेरियल होगा जिसमें आपने बीट करना है वो आप अच्छे तरीके से बीट कर लेंगे। तो हमें दो दो बाउल की ज़रूरत होगी, एक हमारे पास जो है वो स्टील का होना चाहिए और एक हमारे पास जो है वो प्लास्टिक का होना चाहिए, ठीक है। तो ये थी जी आज की हमारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी जो वीडियो है वो पसंद आई होगी, और ये वीडियो जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, और ख़ास तौर पर न्यू बिगनर्स के लिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन पर क्लिक कर दें, ताकि आपको मज़ीद नई और अच्छी वीडियो जो है वो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।